सद्गुरु दाता सद्गुरु। चलिए बच्चों, आज हम नाउन लेके आए हैं आपके लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक होता है। ग्रामर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब कोई आपको नाउन से ही स्टार्ट करवाता है। जिन बच्चों का बेस है उनके लिए भी और जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उनके लिए बहुत अच्छे वे में अपन लेके चलते हैं। तो टाइम ना लेते हुए पहले चलते हैं। नाउन मीन्स होता क्या है? नाउन मीन्स होता है नेम। नाउन मीन्स क्या होता है? नेम होता है। मीन्स किसी भी चीज़ के, आपके आसपास कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? एक नेम होता है, उसको ही नाउन बोलते हैं। उसकी एक डेफिनेशन हमने दे रखी है यहाँ पे। यहाँ लिखा है अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इट मीन्स है कि किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, नेम ऑफ एनी प्लेस हो सकता है, नेम ऑफ क्वालिटी हो सकता है, नेम ऑफ कंडीशन एंड नेम ऑफ एक्शन। मीन्स किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। ओके, सो यू कैन से name of any person, name of any place, name of anything, name of any animals, name of any quality, name of any condition and name of any action। इन सभी के जो नेम्स होते हैं उनको ही हम नाउन बोलते हैं। ओके, तो नाउन वह शब्द होता है जो किसी पर्सन के नाम से या प्लेस के नाम से जाना जाता है, वो नाउन कहलाता है। क्लियर? सो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। एक साथ ही बोल सकते हो। जो जल्दी नहीं बोल पाते हैं वो इस तरीके से बोले, अ नाउन इज अ नेम ऑफ, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, इसको समझने के पहले ना हमको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। अपन को जब थोड़ा सा कुछ चीज़ समझेंगे, हम इसकी डेफिनेशन ही को समझते हैं। यहाँ देखिए, एक पर्सन आया है, एक इसमें वर्ड प्लेस आया है, एक इसमें थिंग आया है, इसमें क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आए हैं, 6 शब्द आए हैं। 6 शब्द का पहले अर्थ तो समझ लें। अगर हम यही अर्थ समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। मीन्स कि पर्सन मीन्स कोई भी XYZ हो सकता है। जैसे होता है हमारी द्रौपदी, है ना। इसका फुल नेम ले लेते हैं इनका, द्रौपदी मुर्मू जी। ये पर्सन है। ये कौन है? पर्सन है। ये एक पर्सन का नेम है ना। किसी भी पर्सन का नेम होता है, गर्ल्स बॉयज़ किसी का भी नेम होता है, वो नाउन कहलाता है। मीन्स पर्सन का नेम हो गया, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी। प्लेस हमारा कोई भी जगह हो सकती है, दिल्ली हो सकती है। ओके। थिंग में हमारी कोई वस्तु हो सकती है, जैसे हम मार्कर है तो मार्कर हो सकता है। ओके। क्वालिटी में कोई भी क्वालिटी हो सकती है, एक अच्छी क्वालिटी होती है सभी के अंदर, उसको बोलते हैं गुडनेस, एक क्वालिटी हो गई। ओके। कंडीशन हो सकती है। कंडीशन हमारी कैसी भी हो सकती है। हमारी कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, हमारी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। तो कंडीशन में आप लिख सकते हैं सैड हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। ओके। एंड लास्ट एक्शन हम टीच कर रहे हैं आपको, आप लर्न कर रहे हो। जैसे टीच हो गया, ये भी एक नाउन है। और राइट कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल वर्ड्स बताएं आपको। तो देखिए, पर्सन आपने इंसान भी देखे होंगे, जगह भी देखी होंगी, उनके नेम जो होते हैं वो नाउन ही कहलाते बेटा। जो वस्तुएं होती हैं, जो भी वस्तुएं आपके घर में है, आपके स्कूल में है, आपके आते जाते समय जहाँ भी दिखाई देती हैं, वो उनके जो नेम्स होते हैं वो ही नाउन होते हैं। क्वालिटी, गुडनेस, अच्छाई, इसको बोलते हैं अच्छाई। ये ऑलरेडी एक नेम है, तो ये अपना नाउन है। कंडीशन, सैड, हैप्पी, ये भी एक नाम है, आप उसको नाउन कह सकते हैं। एक्शन, टीचे, सारे नाउन से। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बेटा, कुछ ऐसे वर्ड हैं यहाँ पे जिनको आप काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। देख लेते हैं। जैसे आप पर्सन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मीन्स पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं, प्लेसेस को भी काउंट कर सकते हैं, थिंग्स को भी काउंट कर सकते हैं, कुछ थिंग्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो मीन्स काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, मीन्स इसका मतलब क्वालिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कंडीशन को काउंट नहीं कर सकते हैं, एक्शन को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब नाउन की दो कंडीशन है, मीन्स उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है काउंटेबल होगा, एक काउंटेबल होगा, एक अनकाउंटेबल होगा। चलिए हम नाउन को लेते हैं यहाँ पे, टू कंडीशन में ले लेते हैं इसको। एक हो जाएगा काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स दैट वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल, और दूसरा वाला क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसको मीन्स इट मीन्स होगा जिसको हम काउंट कैन नॉट काउंट, इनको काउंट नहीं कर सकते। इनको काउंट नहीं कर सकते तो इनको क्या कर सकते होंगे, मीन्स इनको काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। अगर इनको काउंट करेंगे तो अलग तरीके से काउंट किया जाएगा। सो एक काउंटेबल है, एक काउंटिंग में आएगा, एक काउंटिंग में नहीं आएगा। चलिए भैया अब बढ़ते हैं। ये दो कंडीशन में होता है नाउन, एक जिनको गिना जा सकता है और एक जिनको नहीं गिना जा सकता है। अब हम जो काउंटेबल होते हैं उसमें 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। सो इसको देखते हैं भैया। पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरे को हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ओके, इसको नाउन नहीं लिख रहे हैं हम, सीधा सीधा लिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें जो आपका आएगा, ये आपका आएगा, एक तो आएगा आपका मटेरियल नाउन, और जो इसके बाद आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इसको। इसका हिंदी भी लिख सकते हो, इसका लिख लो पदार्थ, ऐसे ही हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, ठीक है। और ये हो जाएगा भाववाचक, है ना, ये फीलिंग्स कुछ बताएगा आपका, भाववाचक होता है ना। इसको काउंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इनको काउंट कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। कुछ में कॉमन में काउंट नहीं भी होगा, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम अनकाउंटेबल को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, जो प्रॉपर नाउन होता है और जो कॉमन नाउन होता है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको समझ लेना आपको। कॉमन मीन्स आप कॉमन वर्ड से समझ सकते हो कि कॉमन क्या चीज़ हो सकती है। मीन्स पहले हम कॉमन की चर्चा करेंगे, प्रॉपर की बाद में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल होता है, मीन्स हम ये मार्कर यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। चलिए, तो अगर हम इसको नाम दें तो मार्कर्स तो बहुत प्रकार के आते हैं, बट जो मार्कर है एक कॉमन नेम है मार्कर, बट जिसका प्रॉपर नेम होना चाहिए वो इसका जिस कंपनी का होगा डॉम्स, ओके, ये प्रॉपर नेम है डॉम्स, ठीक है। सो डॉम्स का मार्कर हो गया ना, डॉम्स मार्कर, हम बोलते हैं कि डॉम्स मार्कर चाहिए भैया हमको, ठीक है। तो ये मार्कर कॉमन नेम हो गया, डॉम्स मार्कर आपका प्रॉपर नेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल छोटा सा शुरू करते हैं, बट हम इस तरीके से नहीं चलेंगे, हम चलते हैं पर्सन से, इंसान से बात करते हैं हम कि इनके कैसे प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में चेंज होता है। जैसे बॉय होता है, ओके, जैसे बॉय क्या है, प्रॉपर नेम है, ओके। तो बॉय मीन्स अगर बॉय है कोई
तो उसका एक प्रॉपर नेम भी होगा। मीन्स कहने का मतलब एक मोहित नाम का लड़का है, तो मोहित क्या है, प्रॉपर नेम है। और उसके लिए कॉमन नेम क्या है, बॉय, क्योंकि बहुत सारे बॉय हैं और कॉमन वर्ड है। तो जो दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपका मेल और एक फीमेल, है ना, तो उस हिसाब से आपका मोहित क्या होगा, बॉय होगा। अच्छा, एक चीज़ और, कॉमन नाउन और समझ लीजिए कि जो मोहित है वो लड़का भी है, और कॉमन नाउन इसके लिए हो सकता है ब्रदर भी हो सकता है किसी का, और क्या हो सकता है, और ये किसी का फादर भी हो सकता है, ये किसी का स्टूडेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो मीन्स कॉमन नाउन उस चीज़ के लिए बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं पर्सन के लिए। देखिए आगे कोई गर्ल है रेखा, तो रेखा को देखिए, रेखा एक गर्ल है, एक कॉमन नाउन है ना, गर्ल कॉमन नाउन है। सिस्टर, किसी की सिस्टर भी होगी, किसी की डॉटर भी हो सकती है, और किसी की स्टूडेंट भी हो सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए कॉमन नाउन कैसे बनते हैं। मीन्स कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन के जगह पे यूज़ होता है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे चलते, प्लेस लेके चलते हैं, जगहों के नाम लेके चलते हैं। जैसे दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली क्या है, एक जगह है ना, एक इंडिया की एक कैपिटल है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एक सिटी भी हो सकता है, दिल्ली कैपिटल भी हो सकता है। दिल्ली क्या हो सकता है, कैपिटल। क्यों? कैपिटल एक कॉमन वर्ड है, कैपिटल क्या है, एक कॉमन वर्ड है। वो हमारी इंडिया की भी कैपिटल न्यू दिल्ली है, और भोपाल भी हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और इस तरीके से सारे जितने कंट्रीज़ हैं सभी की एक कैपिटल होती है। तो कैपिटल वर्ड एक कॉमन वर्ड है। क्लियर? और दिल्ली क्या है, प्रॉपर वर्ड है। तो हम दिल्ली को ये सिटी भी हो सकता है, दिल्ली कैपिटल भी हो सकता है, और भी दिल्ली को आप अपने तरीके से बोल सकते हो, है ना। दिल्ली दिल वालों की हो सकती है, तो जो दिल वाला है वो कॉमन नाउन हो गया, दिल वाला, है ना, दिल्ली है दिल वालों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसी प्लेस हो सकते हैं। नौगांव, जो हमारा नौगांव है वो ऑलरेडी एक छोटा सा शहर है, उसको भी हम सिटी बोलते हैं। और इसका एक और कॉमन नाउन हो सकता है इसके लिए, मीन्स कॉमन नाउन होता है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी तो बहुत सारी हैं, बट हमारा नौगांव तो पहला सबसे फर्स्ट स्मार्ट सिटी थी इंडिया की, तो इसलिए हम इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं। सो ये सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि दिल्ली के लिए भी सिटी यूज़ हो रहा है और नौगांव के लिए भी सिटी यूज़ हो रहा है, बट इनके लिए प्रॉपर नेम है। नौगांव प्रॉपर नेम है, एक खास जगह का एक नेम है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम कोई वस्तुओं को लेके चलते हैं। जैसे वस्तु, कोई वस्तु है, चेयर, कोई वस्तु क्या है, चेयर है, ये कॉमन नाउन है, सभी चेयर्स को चेयर्स बोलते हैं। बट इनकी जो कंपनीज होती हैं उसका एक प्रॉपर नेम होता है नीलकमल, है ना। इस तरीके से करके किसी भी कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे एक स्पाइस जेट, ये एयरलाइंस होती है। तो एयरलाइंस तो बहुत प्रकार की होती है, बट इसका जो कॉमन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो एयरलाइंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एयरलाइंस, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रकार की एयरलाइंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वालिटी आती है, कंडीशन आती है, एक्शन आता है। क्वालिटी मीन्स आपकी कोई क्वालिटी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी हो सकती है, जैसे वहाँ गुडनेस दिखाया है, आपके अंदर ब्रेवरी हो सकती है, बहादुरी हो सकती है आपके अंदर, है ना, आपके अंदर प्राइड हो सकता है। क्या हो सकता है, प्राइड हो सकता है। ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नेम हो गया ब्रेवरी। अब इसके लिए कॉमन नेम क्या हो सकता है, आप इसके लिए कॉमन नेम ब्रेवरी, नो सॉरी। चलिए, तो ये जो पर्सन प्लेस थिंग बताया है,
ये क्या है, प्रॉपर नेम्स होते हैं, इनके प्रॉपर नेम्स होते हैं और ये इसके प्लेस पे कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और होता भी है, हम कभी प्रॉपर नेम नहीं लेते हैं तो उसके जगह पे हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे फादर है, फादर का नाम अगर हमारे मिस्टर वर्मा है तो हम अपने फादर को फादर बोलते हैं, मिस्टर वर्मा नहीं बोलते, हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। तो और सभी लोग अपने फादर को फादर बोलते हैं। इस तरीके से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये आप समझने की चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपके आस-पास प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे फैन होता है, कूलर होता है, टीवी होती है, सब अलग अलग कंपनीज़ की। जैसे टीवी होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उसका देख लीजिए। आप बाइक देख लीजिए, बाइक कॉमन बाइक एक वर्ड है और उसकी कंपनियां तो बहुत सारी होती हैं। ऐसी जो कार्स होती हैं, है ना, ऐसे ही कोई भी वस्तु होती है, खाने की चीज़ें होती हैं, वो सारी कंपनियां अलग होती हैं। और कहने को एक बिस्किट होता है, बिस्किट हम बोलते हैं, कंपनियां बहुत सारी होती है। तो जो कंपनियां हैं, जो उसका नेम है, जो अलग अलग प्रकार का, वो प्रॉपर नेम में आता है। और जो एक कॉमन सा वर्ड जो हम लोग बोलते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर, उसका एक कॉमन नेम है। ओके, चलिए इसके बाद हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं थोड़ा सा। कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं बेटा। कलेक्टिव नाउन्स एक्चुअली एक ग्रुप होता है, मीन्स हम एक ग्रुप को बताना चाहते हैं और उसको एक काउंटेबल वे में बताना चाहते हैं। मतलब ग्रुप होता है, उसको हम काउंटेबल तरीके से बताना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट्स। बट अगर हम, ये प्लूरल है, अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आ ग्रुप ऑफ, हम इस तरीके से ऐड करेंगे, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही जैसे एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे जानवर, लेकिन अगर बहुत सारे जानवरों का झुंड बताना है हमको या ग्रुप बताना है, तब हम बोलते हैं आ हर्ड ऑफ एनिमल्स या हर्ड ऑफ कैटल्स। ओके, इस तरीके से। आगे आप बनानास लेते हैं, बट आप बनानास लेते हैं लेकिन उसका जो गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं अ बंच ऑफ बनानास, केले का एक गुच्छा। ऐसे ही ग्रेप्स होता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोलते हैं, बंच ऑफ कीज भी होता है ना, चाबियों का गुच्छा भी होता है। इस तरीके से अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है ना, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका। ऐसे ही अ टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ऐसे ही अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स होता है, पहाड़ों की जो श्रेणियाँ होती हैं, जो पहाड़ों की लंबी कतारें होती हैं, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स होता है। इस तरीके इनको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बहुत सारे हैं, बट आप कलेक्टिव नाउन्स को देख लीजिएगा। जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप हो सकता है ना, भेड़ों का झुंड बोल सकते हैं आप, अ फ्लॉक ऑफ शीप। सो देखिएगा, एक प्रॉपर नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, उसके जगह पे यूज़ करते हैं। एक होता है कलेक्टिव नाउन्स होता है, जो हम जिनको गिन सकते हैं, बट वो प्लूरल फॉर्म में होता है। उसको सिंगुलर फॉर्म में, काउंटेबल फॉर्म में लाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, आ लगा के, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, है ना। इस तरीके से हमने इसको काउंटेबल बना लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल पार्ट जो आता है हमारा, उसमें दो प्रकार का होता है, एक मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। आप यहाँ देख लीजिएगा, एक प्रॉपर नेम में देखो इंसान के नाम आ गए हैं, वस्तुओं के नाम आ गए हैं, जगहों के नाम आ गए हैं। अब लास्ट जो आता है, क्वालिटी बची हुई है, जैसे ईमानदारी होती है, बेईमानी होती है, गर्व होता है, और अच्छाई होती है, बुराई होती है, बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। लास्ट में सेकंड लास्ट है कंडीशन, कंडीशन भी बहुत सारी होती है, एक्शन। इस चीज़ को हम, आप मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में इन चीज तीनों को ला सकते हैं। तो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल आप जानते हैं,
मेटल्स होते हैं, जैसे मटेरियल जैसे आपका होता है, जैसे आपका सीमेंट हो गया ये मटेरियल में आ जाता है, आपका आयरन हो गया लोहा, आपका स्टील हो गया ये मटेरियल में आ जाएगा, आपका गोल्ड होगा वो मटेरियल में आ जाएगा, आपका जो सिल्वर है वो मटेरियल में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको कॉफ़ी है वो मटेरियल में आ जाएगी, जो आपकी चाय है टी है वो आपकी मटेरियल में आ जाएगी। इस तरीके से जो आपके स्पाइसेस हैं मसाले हैं वो मटेरियल में आ जाएंगे। क्लियर ना। तो इस तरीके से ये मटेरियल नाउन होता है ना, इनके मटेरियल मीन से मटेरियल होता है, कोई पदार्थ होते हैं और इनके नेम्स को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में देख लीजिएगा आप, जैसे आपने सबसे ऊपर लिखा है गुडनेस होती है, ब्रेवरी होती है, प्राइड होती है, ऑनेस्टी होती है, इंटेलिजेंसी होती है। इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको ये फील किया जाता है, इनको काउंट नहीं किया जाता है। और ये हमारे जो हमारी फीलिंग से, जैसे और भी है, हॉट है ना, ये कंडीशन हो जाएगा, रिच हो जाएगा, है ना, कूल है ना, पुअर है, ये कंडीशंस हैं, है ना। ये इलनेस हो गया हमारा, ये क्या हो गई, ये सारी कंडीशंस हो गई हैं, है ना, कंडीशंस हो गए और हमारी ये क्वालिटी हो गई है। ये सारा एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा अपना। ठीक है, इस तरीके से हमारा कितने प्रकार के नाउन है, 2 टाइप्स में है ये, एक काउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल, इसमें 5 टाइप्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो अभी आपका नाउन विद नंबर, नाउन विद नंबर, नाउन विद जेंडर, ये दो वीडियोस लाएंगे। इसके लिए छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे जिसमें कवर हो जाएगा। क्लियर। इन चीज़ों को देखना चाहिए। इंग्लिश को अगर समझना है तो आपको इंग्लिश को अपने आसपास भी देखना पड़ेगा। जब आपको आसपास देखेंगे उसमें आप इस ग्रामर को देख पाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी ही। सद्गुरु दाता चरणबंदी बारंबार।